Hey guys, welcome to the channel Commerce 10x. This is Pragya sitting in front of you all. ये वीडियो मैंने 12th में आने वाले बच्चों के लिए बनाई है जो इस साल 12th में आए हैं। देखो, जब भी हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यही मेरा पर्पस है कि आप अकाउंटेंसी में इस पूरे साल क्या याद करने वाले हैं। व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू लर्न दिस ईयर इन अकाउंटेंसी। हैव अ लुक। देखो, अकाउंटेंसी का सबसे पहले तो कोड याद कर लें। इसका कोड होता है 055। अब आपका अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए भी यहाँ मेंशन है और पार्ट सी है हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो कि 20 मार्क्स का होता है। यानी पार्ट ए और बी मिला के आपका हुआ 80 मार्क्स का, जिसमें से पार्ट ए आपका होगा 60 मार्क्स का और पार्ट बी होगा आपका 20 मार्क्स का। अब पार्ट ए में आप दो प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी पार्टनरशिप और कंपनी, इनके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है। देखो, पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा बंदे एग्री करते हैं कि वो एक बिजनेस रन करेंगे और उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है, अग्रीड रेशियो में। यानी ये एक एग्रीमेंट है। ये ओरल रिटर्न दोनों हो सकता है। जो एग्रीमेंट रिटर्न होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो अब पार्टनरशिप यानी नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें है। अब पार्टनर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, यानी वो कैपिटल लेके आ रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, या वो लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, या बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो ये सब कुछ हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब बिजनेस लंबे समय के लिए चलता है तो वो गुडविल अर्न करता है। उस कमाई हुई गुडविल का पार्टनर्स के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर उसको रिस्पेक्टिव पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है। चलिए, अब ऐसा होता है कि मान लो ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनमें ही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसमें चेंज आ जाता है। पहले मान लो इक्वली कर रहे थे, अब कोई कैपिटल ज्यादा लाया तो वो ज्यादा प्रॉफिट मांग रहा है। तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए, उसको कैसे डील करते हैं, तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म में होने वाली चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान लो पार्टनरशिप चल रही है, 4 मेंबर्स हैं, लेकिन एक को और आना है, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो हमारा एक और अलग चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि आप तब कैसे डील करोगे, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से अकाउंट्स मैनेज करोगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर डेथ ही हो गई किसी पार्टनर की, तो फिर होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये हमारा एक और चैप्टर है कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे अकाउंट्स मेंटेन करोगे, ठीक है। अब क्या है, ये तीनों सिचुएशन तो हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म ही बंद कर रहे हैं, है ना, वाइंड अप कर रहे हैं, अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। जब हम फॉर्म को बंद कर रहे हैं तब हम कैसे डील करेंगे, तो वो सीखेंगे आप इस चैप्टर में, ठीक है। तो पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ सब कुछ हमारा इसमें कवर हो गया। ये पूरी हमारी कहलाती है यूनिट 1, ठीक है। ये इंडिविजुअल 36 मार्क्स की आती है आपकी, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आती है कंपनीज। कंपनी में हमने पढ़ा है कि कंपनी वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो अपनी जो जितनी भी कैपिटल है उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और जो उसको खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। चलिए, अब कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, कि हम कैसे शेयर इशू करेंगे, ठीक है। अब वो शेयर कैपिटल बिजनेस में रहती है, ये हमने 11th में पढ़ा है कि शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए इसका हम इशू पढ़ेंगे। ये हमारा एक चैप्टर हो गया। फिर आता है डिबेंचर्स। मान लो कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही, डिबेंचर्स इशू कर रही है। डिबेंचर्स अगर इशू होते हैं तो वो फिक्स टर्म के लिए होते हैं। अब वो इशू होंगे तो वो उनका रिडेम्पशन भी होगा, ठीक है। तो इसलिए एक चैप्टर हमारा शेयर्स, दूसरा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स और तीसरा हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में, कि हम कंपनीज के अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ये पूरी कहलाती है हमारी यूनिट 2 और ये यूनिट है हमारी 24 मार्क्स की। तो यानी 36 प्लस 24 मिला के हो गए 60 मार्क्स। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स कवर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरे साल में। चलिए, अब नेक्स्ट है पार्ट बी। अब हमने क्या करा, अकाउंट्स बनाने तो सीख लिए, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमने 11th में ही पढ़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर ये है कि ये होते क्या है ना। तो आप ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई पीएनएल में जो हेडिंग्स होते हैं वो कौन से हेडिंग्स हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हेडिंग, सब हेडिंग क्या क्या आता है। तो पूरा एक फॉर्मेट आप पढ़ेंगे कि कैसे बनता है,
क्या क्या इसके अंदर हम नोट करते हैं, क्या क्या आइटम्स इसमें आती हैं। तो ये हो गया हमारा एक इंडिविजुअल चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कैसे बनते हैं, बना लिया। अब एक्चुअल में बिजनेस किस स्थिति में है, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब एक तरह से इवैल्यूएशन कि एक्चुअल में बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। अब एनालिसिस के 3 तरीके हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बना के, इन दोनों तरीके से स्टेटमेंट बना के हम चेक कर सकते हैं कि भाई क्या पोजीशन है। या फिर रेशियो एनालिसिस के बेस पे कि हम रेशियोज का अलग अलग रेशियोज निकालकर पता लगा सकते हैं। और तीसरा है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस कि कैश का फ्लो कैसा चल रहा है बिजनेस में। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हम ये स्टेटमेंट बना के कंपेयर करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है रेशियो एनालिसिस, जब हम अलग अलग रेशियोज निकालकर एनालाइज करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब इसी से हमारा एक चैप्टर क्रिएट होता है अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें हम बिजनेस में यूज होने वाले अलग अलग रेशियोज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा बन जाता है यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें ये सारे चैप्टर्स कवर होते हैं आपके यूनिट 3 में, ठीक है। अब कैश फ्लो एनालिसिस से ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर निकलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा कहलाता है यूनिट 4। ये पूरा पार्ट यूनिट 3 में है और ये पूरा पार्ट यूनिट 4 में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट है, जिसमें आप बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपका जो ये पार्ट है यूनिट 3 है, ये आपकी आती है 12 मार्क्स की। और जो आपका यूनिट 4 है यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपका आता है 8 मार्क्स का, ठीक है। यानी ये पूरा मिला के हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो ये है आपका प्रॉपर पूरा अकाउंट का सिलेबस पूरे साल का, जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये पार्ट ए एंड ये पार्ट बी। थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू है व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू लर्न इन योर 12th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।